नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सुरेश को पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में भड़के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक दुकान पर हमला करने और लूटने और एक गैर कानूनी असेंबली का हिस्सा होने से जुड़े सभी आरोपों से बरी करते हुए कहा कि कोई भी साक्ष्य आरोपी के अपराध को साबित करने लायक नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने दिल्ली दंगों के मामलों में फैसला सुनाते हुए कहा कि गवाही में स्पष्ट विसंगतियां हैं और यहां तक कि मामले में आरोपियों की पहचान भी स्थापित नहीं की जा सकी, जिसके परिणाम स्वरूप बरी किया जाता है। कर्नाटक हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने मंगलवार को 8 जुलाई 2020 को अदालत की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुष्टि की, जिसमें पीठ ने 15 जून और 27 जून 2020 को जारी किए गए सरकारी आदेशों पर रोक लगा दी थी। सरकार ने एलकेजी से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस हंचती संजीव कुमार ने कहा कि हम पाते हैं कि अंतरिम निर्देश तब तक लागू होना चाहिए जब तक कि राज्य सरकार शारीरिक रूप से स्कूलों को फिर से खोलने के संबंध में निर्णय लेने या ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने का निर्णय नहीं लेती। केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि उसके संवैधानिक क्षेत्राधिकार का उपयोग ऐसे विवादों का निर्णय लेने के लिए नहीं किया जा सकता है जिसके लिए नागरिक कानून के तहत उपचार उपलब्ध हैं। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के एक फैसले का समर्थन करते हुए जस्टिस के बाबू और जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस ने कहा कि याचिकाकर्ता न्यायिक समीक्षा और अधीक्षण की शक्तियों का उपयोग करने से इनकार करने वाली किसी भी राहत के हकदार नहीं है। याचिका में फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 7E के अनुसार विवाह या वैवाहिक स्थिति की वैधता की घोषणा की मांग की गई थी। अदालत ने नोट किया कि सक्षम क्षेत्राधिकार फैमिली कोर्ट ही है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रयासों और पर्याप्त टीकाकरण डोज प्राप्त करने में आम जनता की भागीदारी की सराहना की। कोर्ट ने कहा कि राज्य में टीका को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं है। पीठ ने कहा कि ये आंकड़े काफी प्रभावशाली है और हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा किए गए निस्वार्थ और अथक परिश्रम और राज्य की आबादी की पूरे दिल से भागीदारी के बिना हासिल नहीं किया जा सकता था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक पंजाब को राज्य में नशीली दवाओं की आपूर्ति और खपत के प्रसार को रोकने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीजीपी को ऐसे व्यक्तियों को पकड़ने का निर्देश दिया है जो अवैध दवा व्यापार के लिए वैध लाइसेंस के बिना नकली कंपनियां, फर्जी मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। न्यायमूर्ति एचएस मदान की पीठ ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कथित अपराध करने के आरोपी तरसेम सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए ये निर्देश दिया है। हालांकि सिंह की याचिका को ड्रग्स की बरामदगी से जोड़ने के लिए पर्याप्त सामग्री की कमी के कारण अनुमति दे दी गई थी, परंतु कोर्ट ने ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ करने के लिए डीजीपी को मामले की अच्छी तरह से जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।